हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसी साल रिलीज़ हुई फिल्म द फ्री फॉल के बारे में, जिसे एडम स्टीलवेल ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, लेकिन ये फिल्म अभी नहीं है तो रेटिंग्स अभी कंफर्म नहीं है। मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम सैरा नामक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के एनिवर्सरी पार्टी के लिए अपनी बहन जूली को इनवाइट करती है, लेकिन शायद जूली के रिलेशन उसके पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं थे, इसलिए वो सैरा को बहाने देकर फ़ोन काट देती है, जिससे सैरा को थोड़ा बुरा लगता है। खैर, उसे तो अपने पेरेंट्स से मिलना था, इसलिए वो उनसे उनके घर मिलने जाती है। और जब सैरा उनके रूम में घुसती है तो वहाँ उसकी मॉम उसके डैड की हत्या कर चुकी थी और वो कॉन्टिन्यूसली उन्हें स्टैब भी कर रही थी। और उन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि वो किसी ऊपरी शक्ति के वश में हैं, लेकिन तभी वो अपना गला काट कर सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती हैं। और ये दृश्य देखकर सैरा को काफ़ी बुरा असर पड़ता है कि उसी के सामने उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर कहानी 1 साल बाद आती है और हम देखते हैं कि सैरा को अब कुछ भी याद नहीं है। शायद वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी और उसका ख्याल उसका हस्बैंड निक रख रहा था। और जब सैरा उसे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो निक उसे बताता है कि वो उसे बाथ टब में घायल मिली और उसका काफ़ी खून बह चुका था, क्योंकि सैरा ने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन सैरा को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। सैरा को पहले का कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ रह रही थी और उसके पेरेंट्स कैसे मरे, लेकिन उसे अपने क्लोज वंस याद थे, जैसे निक और सैरा की बहन जूली। उस रात सैरा को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स के भूतों को देखती है और उससे सैरा काफ़ी डर जाती है। तो निक उसे सपोर्ट करता है और फिलहाल वो उसकी मेडिकेशन दे देता है और उसकी चोट दिखता है तो हम देखते हैं कि सैरा ने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की थी, जिससे उसके हाथ में एक गहरा स्कार आ गया था। सैरा को बार बार एक विजन या फिर सपना आता था जिसमें वो देखती है कि वो बाथ टब से खून में लथपथ निकल रही है और तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। और जब सैरा उस कॉल को पिक करती है तो कोई लेडी दूसरे साइड से सैरा से पूछ रही थी कि वो वहाँ है, लेकिन सैरा समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन है। पर तभी वहाँ निक आकर सैरा से फ़ोन छीन लेता है और उस लेडी को डांटता है कि आइंदा उसे यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे हमें पता चलता है कि शायद निक सैरा से कुछ छुपा रहा है। नाश्ता बनाते वक्त सैरा निक से जूली के बारे में पूछती है तो निक थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है और वो सैरा को कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के पीछे जूली है। और हम समझ पाते हैं कि निक जूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो सैरा को बताता है कि जूली एक सेल्फिश लड़की है जिसने अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखा। उसी दिन निक रोज़ नामक एक केयर टेकर को हायर कर लेता है जो यहाँ पहले भी काम कर चुकी थी, ताकि वो सैरा की देख रेख कर सके और कुछ घर के काम भी। फिर सैरा शावर लेते वक्त कोई आवाज़ सुनती है और हम किसी परछाई को वहाँ से जाते देखते हैं, लेकिन तभी सैरा वहाँ देखने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ निक है, लेकिन असल में वहाँ रोज़ थी। और वो सैरा को 3rd फ्लोर पर जाने को मना करती है क्योंकि रोज़ को इंस्ट्रक्शन थे कि सैरा वहाँ ना जाए, क्योंकि वहाँ से टेरेस पर जाया जा सकता है। और निक नहीं चाहता था कि सैरा टेरेस पर जाए क्योंकि वो ऑलरेडी सुसाइड अटैम्प्ट कर चुकी थी। सैरा रोज़ से वहाँ मौजूद एक एंटीक क्लॉक के बारे में पूछती है जो उसके डैड की थी, लेकिन रोज़ उसे कहती है कि यहाँ कभी कोई क्लॉक नहीं थी। फिर सैरा निक को कहती है कि बाथरूम में तो कोई बाथ टब नहीं है क्योंकि तुमने कहा था कि वो उसे बाथ टब में मिली। तो निक उसे बताता है कि उसने वो बाथ टब वहाँ से हटा दिया है ताकि कोई भी पुरानी मेमोरी सैरा को परेशान ना करे। लेकिन हम समझ पाते हैं कि निक नहीं चाहता था कि सैरा को पुराना कुछ भी याद आए। उस रात सैरा को फिर से एक बुरा सपना आता है जिसमें वो खुद को खून से भरे टब में पड़ा देखती है और वो किसी ऊपरी शक्ति से पोजेस थी। और तभी वो अपना स्कार स्केच करने लगती है जिससे उसका ब्लड फिर से बहने लगता है।
अगली सुबह वो देखती है कि डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं और साथ उसकी बहन जूली भी थी। लेकिन तभी सैरा को बुरे बुरे दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे जूली और वो डॉक्टर दोनों ही डर जाते हैं। लेकिन असल में ये भी सैरा का एक बुरा सपना होता है। लेकिन जब सैरा खिड़की से देखती है तो उसे निक के साथ डॉक्टर और जूली दोनों दिखते हैं और वो दोनों घबराए हुए थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि शायद वो कोई सपना नहीं था। और सैरा के दौरों को देखकर डॉक्टर और जूली दोनों ही बुरी तरह डर जाते हैं। सैरा निक से पूछती है कि वो लोग सच में यहाँ आए थे, तो निक उसे कहता है कि तुम्हारी बहन उसके परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया और उसने उन्हें गेट से ही वापस भेज दिया। और निक सैरा को प्यार दिखा के अपने से और क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। उसी शाम निक सैरा को अच्छे से ट्रीट करता है और कहता है कि ये उसका दूसरा जन्म है और अब वो सैरा के साथ ही रहेगा, इसलिए वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन सैरा को फिर से वो टब वाला सपना आता है, जिससे वो डर जाती है। उसके बाद सैरा प्लांट्स की केयर कर रही थी कि तभी वहाँ रोज आ जाती है और उसके पास कपड़ों की भारी टोकरी थी, इसलिए सैरा उसकी मदद करने का सोचती है। तो रोज उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती, जिससे सैरा को बुरा लग जाता है। और जब ये बात वो निक को बताती है तो निक सैरा को समझाता है कि ये दुनिया है और यहाँ ऐसे ही लोग मिलेंगे, इसलिए सैरा को ही इन सब चीज़ों से अच्छे से डील करना होगा। फिर ऐसे ही समय बीतता है और निक अपना पूरा समय काम में ही लगा रहता था, इसलिए वो सैरा को टाइम नहीं देता था। इसलिए सैरा पूरे घर में यहाँ वहाँ घूमती है और याद करने की कोशिश करती है कि उसकी पहली लाइफ कैसी थी। लेकिन तभी उसे बेसमेंट दिखता है, तो वो वहाँ भी चली जाती है और उसके पीछे से निक भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों वहाँ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी सैरा का एक सपना होता है। अगले दिन सैरा से मिलने टॉम नामक आदमी आता है, जो उसे कहता है कि वो उसकी बहन जूली के कहने पर आया है, क्योंकि सैरा को मदद की ज़रूरत थी। और वह सैरा को एक की दिखाता है जो उसके काम आएगी। लेकिन तभी वहाँ निक आ जाता है और सैरा देखती है कि दरवाजे पर तो कोई नहीं है और यह बस सैरा का एक इल्यूजन था। उसी दिन निक आज रात के डिनर पार्टी के लिए सैरा को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और फिर सैरा को वही इल्यूजन्स दिखते हैं जो उसके साथ पास्ट में हुआ। और हम जूली को भी देख पाते हैं कि वो सैरा से डर कर भाग रही है और सैरा जूली को हार्म करने की कोशिश कर रही थी। फिर सैरा घर के बाहर स्टोर रूम में जाती है, जहां उसे उसकी फैमिली की फ़ोटो मिलती है और वहां एक बाइबल भी थी, जिसमें से उसे वही की मिलती है जो टॉम उसे देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहां टॉम आकर सैरा को हार्म करने की कोशिश करता है और उसे साथ साथ निक भी दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी सैरा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बस एक सपना देख रही थी और निक सैरा को संभालता है। लेकिन तभी सैरा को वहाँ वो की एक्चुअल में पड़ी मिलती है। उसके बाद सैरा गार्डनिंग कर रही थी और वहाँ रोज़ भी थी। लेकिन वो सैरा को उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है, जैसे वो उससे चिढ़ रही हो। और इस बात से सैरा ऑफेंड हो जाती है और उसको इल्यूजन्स होने लगते हैं। लेकिन रोज़ ने उसे कुछ भी नहीं कहा था, बट फिर भी सैरा रोज़ को उसकी जॉब से निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि सैरा की तबीयत खराब होने लगी है और उसके मुंह से कोई काला पदार्थ निकलने लगा है। सैरा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और रोज़ को निकाल देने के बाद पे वो निक से सॉरी कहती है। लेकिन निक उसे कहता है कि वो खुश है कि वो बोल्ड बनी और उसने ऐसा डिसीजन लिया और वो सैरा को ऐसा ही देखना चाहता है। उसके बाद सैरा डिनर पार्टी के लिए रेडी होती है और वहाँ काफ़ी गेस्ट भी निक ने इनवाइट किए थे और वो सभी सैरा से मिलते हैं। लेकिन तभी वहाँ सैरा रोज़ को देखती है तो उसको लगता है कि वो यहाँ कैसे आ गई, जबकि उसने उसे जॉब से निकाल दिया था। तो निक सैरा को बताता है कि रोज़ का कहना है कि उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, इसलिए उसने रोज़ को वापस बुला लिया। फिर वो सभी डिनर एंजॉय करते हैं और हम देखते हैं कि रोज़ ने कोई गोली सैरा की ड्रिंक में मिला दी है, जिससे उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और वो सभी लोग वहाँ डिनर को ऑर्गी पार्टी में कन्वर्ट कर रहे थे और निक सभी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन सैरा अपने होश में नहीं थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है और उसकी आंख बाथटब में खुलती है और वो देखती है कि वो लोग सब फ्रीज हैं। और वहाँ निक ने पॉर्क मास्क पहना हुआ था और रोज़ सैरा को एक ड्रेस पहना देती है और हम समझ पाते हैं कि शायद वो सभी किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे थे, जिसमें वो सैरा को सैक्रिफाइस करने वाले थे। तभी सैरा डर कर अपने रूम में जाती है तो वहाँ निक आता है, जिसे कुछ भी पता नहीं था कि सैरा क्यों डर रही है। और तभी सैरा उस की को लेकर वहाँ से भागती है और उस डोर को खोलने की कोशिश करती है, जो कि 3rd फ्लोर की तरफ ले जाता है। और वहाँ उसे एक लाइट दिख रही थी जिसे वो फॉलो करती है और वहाँ उसे टॉम दिखता है और तभी उसे कुछ बुरी सोल्स पकड़ने की कोशिश करती है, जिनसे सैरा खुद को बचाकर भागती है।
फिर हम निक को देखते हैं जो सैरा को कहता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो सैरा की केयर करता है, और हम समझ पाते हैं कि निक कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई डीमन है और वो उसे अपने साथ रखना चाहता था। और दूसरी तरफ टॉम सैरा को पुकार रहा था क्योंकि वो एक पादरी था और वो सैरा को निक जैसे डीमन से बचाना चाहता था। इधर टॉम सैरा को पुकारता है और उधर निक सैरा को ना जानने के लिए कह रहा था, इसलिए सैरा काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। हम देखते हैं कि वो निक ही था जिसने सैरा की मॉम को पोजेस्ट कर लिया था क्योंकि वो एक डीमन है, और फिर सैरा की मॉम ने अपने हस्बैंड को मारकर खुदकुशी भी कर ली। तभी फादर टॉम निक के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं तो उससे निक जल जाता है, और ये देखकर सैरा समझ जाती है कि निक एक डीमन है, इसलिए सैरा फादर के साथ जाने का डिसाइड करती है। और हम देखते हैं असल दुनिया में सैरा पोजेस्ड है और फादर टॉम उसका एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी लोग सैरा को संभाल रहे थे। तभी वो डीमन जो कि निक था और वो सैरा को छोड़ देता है और फादर का एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो जाता है और अब सैरा बच जाती है। फिर कुछ समय बाद फादर टॉम सैरा को वार्न करते हैं कि वो बुरी बलाओं से दूर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उसके साथ फिर से आ सकती है, इसलिए उसे सतर्क रहना होगा। और तभी फादर जूली के हाथों सैरा को छोड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में ख़त्म नहीं हुई क्योंकि जूली भी अब पोजेस्ड हो चुकी थी। शायद निक अब उस पर हावी हो गया था और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली इस फिल्म में एग्जॉर्सिज्म द्वारा जो पोजेस्ड होता है उसका विजन या सपना दिखाए गए हैं कि वो उस वक्त क्या सोचता है, और वो एक्चुअल में अपने पास्ट को याद करता है। और यही पास्ट सैरा पूरे फिल्म में देख रही थी कि उसके साथ कैसे कैसे डीमंस है, और यहाँ तक कि निक जिसे वो अपना हस्बैंड समझती थी वो एक डीमन था, और निक सैरा की लाइफ में एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो सैरा के बस सपनों में आया करता था और सैरा को लगता था कि यही उसकी ज़िंदगी है। निक जैसे डीमन ने ही उसकी मॉम को पोजेस्ट कर लिया था जिससे उन्होंने अपने हस्बैंड को भी मार दिया था, और तभी निक सैरा पर भी हावी हो गया जिससे वो पोजेस्ट हो गई। और निक को भगाने के लिए ही ये एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया था, इसलिए सैरा को बार बार फादर टॉम दिखाई दे रहे थे और वहाँ जूली और डॉक्टर भी मौजूद थे, इसलिए सैरा उन्हें भी देख पा रही थी। और यही कॉन्सेप्ट इस फिल्म को थोड़ा अच्छा बनाता है। एंड में हम देखते हैं कि जूली पोजेस्ड है क्योंकि सैरा से निकलकर निक जूली में चला गया, और निक जैसा डीमन एक सेक्स डीमन था, इसलिए वो सिर्फ फीमेल को ही पोजेस्ड करता था। और सैरा की एक्चुअल लाइफ अलग थी उसकी सपने की ज़िंदगी से, इसलिए रोज़ और निक असली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, और ये पूरी कहानी बस सैरा के सपने पर ही थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।